जॉली LLB 3 के ट्रेलर में क्या तुमने नोटिस किया जब अरशद वासनी कहते हैं कि मैं ही असली जॉली हूँ, मैं ओरिजिनल जॉली हूँ, जिसके रिप्लाई में अक्षय कुमार कहते हैं मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। मैं जॉली नंबर 2 हूँ। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो तो सबसे पहले आई थी जॉली LLB 1, जिसके लीड रोल में हमने अरशद वासनी देखे थे। उसके बाद इस फ्रेंचाइजी में लाया गया अक्षय कुमार को जॉली LLB 2 के अंदर, जिस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए इधर उसी सीक्वेंस के बारे में बताया जा रहा है कि पहले ये आया था फिर ये आया है। तो इधर फोर्थ वॉल ब्रेक कर रेफरेंस दिया गया है दोनों जॉलियों का। ट्रेलर की स्टार्टिंग में पता लगता है इधर कोई बूढ़ा आदमी अपनी जमीन के बारे में बात कर रहा है जो उसके दादा से उसके पिता को मिली, पिता से उसको मिली और आगे वो अपनी विरासत में देना चाहता है। तो हो सकता है जॉली LLB 3 के अंदर हमें प्रॉपर्टी के ऊपर केस देखने को मिले। अब इधर ध्यान दो तो इधर बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, इसके आगे इसके बेटे की तस्वीर है जो शहीद हो चुका है। उसी के राइट में अगर नोटिस करोगे तो इधर कैमल्स दिख जाएंगे, जो कि इनडायरेक्टली रेफरेंस दे रहा है कि ये वाला जो केस है वो राजस्थान के अंदर है। फिर कुछ सीन्स में हम पुलिस का अत्याचार देख सकते हैं नॉर्मल गाँव के लोगों के ऊपर, जो कि शायद अपने हक के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन कोई बड़ा बिजनेसमैन उनकी जमीनों को हड़प रहा होगा, जो कि बड़ा बिजनेसमैन होगा खेतान, जो कि हमें ट्रेलर में दिखा भी था। फिर इधर इस सीन में बूढ़ी औरत को देख सकते हैं कि स्टैचू के नीचे, जिस स्टैचू पे अगर नोटिस करो तो लिखा हुआ है किसान स्मारक स्वर्गीय राजाराम सोलंकी। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो इधर इस वाले फ्रेम में इसके बेटे का नाम था रूपराम सोलंकी। तो हो सकता है ये वाला स्टैचू इस आदमी का हो या फिर हो सकता है इसके दादा या पिताश्री का हो। फिर ट्रेलर में एंट्री होती है अक्षय कुमार की, लेकिन इस बार सीक्वेंस बदल दिया गया है। जब टीजर आया था तो पहले एंट्री दिखाई गई थी अरशद वासनी की, फिर एंट्री दिखाई गई थी अक्षय कुमार की, जो कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को रेफरेंस दे रहा था कि पहली जॉली नंबर 1 आया फिर जॉली नंबर 2 आया मूवी के साथ। लेकिन इधर हमें सबसे पहले एंट्री दिखती है अक्षय कुमार की, जिसके बैकग्राउंड में अगर नोटिस करो तो इधर 2 भी लिखा हुआ है, जो कि रेफरेंस दे रहा है ये जॉली नंबर 2 है। बाकी जैसा मैंने बताया ये वाला केस राजस्थान के अंदर होने वाला है, तो इधर हम कुछ राजस्थान के लोगों को भी देख सकते हैं। फिर हमें अक्षय कुमार वाली जॉली का ऑफिस दिखाया जाता है, जिसके बैकग्राउंड में पीछे लिखा हुआ है ओरिजिनल जॉली कानपुर वाली। फिर ट्रेलर में एंट्री होती है उमा कुरैशी की, जो कि अपनी अक्षय कुमार वाली जॉली की वाइफ है, जिन्हें मॉडर्न वुमेन के नाम पे दारू पीते हुए दिखाया गया है। अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। फिर ट्रेलर में एंट्री होती है अपने अरशद वासनी वाले जॉली की, जो कि है जॉली नंबर 1। लेकिन अगर तुम इधर नोटिस करोगे तो एक बहुत प्यारी सी डिटेल छिपी हुई है। जब तुम अक्षय कुमार वाले जॉली की पूरी स्टोरी देख रहे थे ट्रेलर के अंदर, और उसकी स्टोरी को साइड हटाने के लिए जस्ट पहले हॉर्न बजता है और उस हॉर्न के साथ ट्रांजिशन होता है जॉली नंबर 1 मतलब अपने अरशद वासनी पर। वैसे मैंने बताया था इस मूवी का जो केस है राजस्थान के अंदर होगा, लेकिन इधर ये वाला जो जॉली दिखाया है इसकी नंबर प्लेट दिल्ली की है और अक्षय कुमार के स्कूटर की भी नंबर प्लेट दिल्ली की थी। तो हो सकता है या तो ये अपना व्हीकल अपने साथ लाए हो या फिर ये अभी दिल्ली के अंदर होंगे और राजस्थान के लोग इनसे मदद मांगने आए हो। फिर ट्रेलर में आता है ये वाला सीन जहाँ पर ये बंदा कहता है कि 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो। बिना जॉली भैया कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो। ऐसा ही कुछ सिमिलर सा सीन हमने स्त्री मूवी के अंदर देखा था, जिसमें जो बिट्टू होता है वो भी 50 का पेट्रोल डलवाता है हमेशा, और स्त्री 2 के अंदर जब उनके पीछे भूत पड़ जाता है तो उनका पेट्रोल भी खत्म हो जाता है रास्ते। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। चला 50-50 करके भरवाओ या पेट्रोल पूरा भरवाओ। फिर ट्रेलर में देखते हैं जो राजस्थान से लोग आए हुए होते हैं वो अपने केस के सिलसिले में कुछ स्टाम्प वगैरह बनवा रहे हैं, जिनका सारा काम कराते हैं अक्षय कुमार। फिर हमें जॉली 1 और जॉली 2 के बीच में थोड़ी सी अनबन देखने को मिलती है, जो कि सच बताऊं काफी ज्यादा अच्छी और कॉमिक रिलीफ भी देती है। और इनके बीच जो अनबन होती है वो बहुत ज्यादा फ्रेश और न्यू लगती है। मतलब ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज्यादा फोर्स्ड की जा रही है या फिर एक्टिंग बहुत ज्यादा की जा रही है। बस ऐसा फील होता है वो अपने नॉर्मली डायलॉग्स बोल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और हमें मजा आ रहा है, जो कि साइन होता है एक असली कॉमेडी की। वहीं जब हमने हाउसफुल 5 देखी थी तो उसमें अलग ही फील हो रहा था कि हर एक्टर ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो वाली फीलिंग इस ट्रेलर के अंदर बिल्कुल नहीं आ रही है। फिर ट्रेलर में एंट्री होती है खेतान की, जिसको अगर ध्यान दो तो उसकी एंट्री पर उसके और पास लोग खड़े हुए हैं, या तो ये लोग इससे डरते हैं या फिर इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जिस हिसाब से इसकी इमेज दिखाई जा रही है लोग शायद डरते ही होंगे। फिर अक्षय कुमार ट्राई करता है खेतान से मिलने का, और जिस हिसाब से खेतान का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था उस हिसाब से फील हो रहा था खेतान बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट ये निकला कि खेतान ऑलरेडी अक्षय कुमार वाले जॉली को जानता है। मिश्रा जी कानपुर वाले। फिर ट्रेलर में दिखता है फेस ऑफ उस बूढ़ी औरत और ये खेतान के बीच में, जिसे देखने के बाद ये फील हो रहा था कि खेतान इनकी जमीन लेना चाहता है और ये लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते। पीछे मीडिया को भी देख सकते हैं तो खेतान कोई बड़ा सा पॉलिटिशियन होगा। ट्रेलर में हमें अमृता राव भी दिख जाती है, जो कि जॉली LLB फर्स्ट पार्ट की हीरोइन थी। मुझे अच्छा लगा इन्होंने दोनों ही एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि रेड 2 के अंदर हमें एक्ट्रेस बदलती हुई दिखी थी और बॉलीवुड में कई जगह ऐसा हो भी जाता है, जो कि पुरानी फिल्म से जो कनेक्शन बना है उसको तोड़ भी देता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा लगा कि इन्होंने कोई भी नहीं बदला, ना ही जॉली, ना ही उनकी वाइफ, ना ही जज। एक सीन में दिखता है खेतान अपने ही किसी ऑफिस में जॉली को खींच के ले जा रहा होता है और किसी प्रीमियम से ऑफिस में बाहर नाम लिखा हुआ है जॉली का, प्रोबेबली अक्षय कुमार का ही है, क्योंकि इस सीन में खेतान अक्षय कुमार की सैलरी भी बताता है 50,000 पर डे। फिर कोर्ट रूम में एक बंदा कहता है केस नंबर 1722, केस नंबर 1722। तो इधर एक्चुअली में रेफरेंस दिया जा रहा है केस नंबर 1722 मतलब 1722 जॉली, जिसमें फाइनली हमें इस लेडी का नाम पता लगता है, जिसमें हमें औरत का नाम पता लगता है जानकी राजाराम सोलंकी, जानकी राजाराम सोलंकी, जो कि वाइफ है उस स्टैचू वाले बंदे की, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और इधर ही हमें खेतान का प्रॉपर्टी बिजनेस के बारे में भी पता लगता है। वर्सेज इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री।
मतलब कि ये बिजनेसमैन है, ना कि कोई पॉलिटिशियन। या फिर हो सकता है ये बिजनेसमैन होगा, आगे चल के पॉलिटिशियन बन गया होगा। फिर फाइनली कोर्ट रूम वाला सीन आता है जिसमें दोनों जॉली एक सामने आ जाते हैं। और भाई साहब जब अक्षय कुमार की एंट्री होती है तो सौरभ शुक्ला का भी मुंह फटा का फटा रह जाता है कि एक जॉली तो संभाला नहीं गया पिछली बार, इस बार दो जॉली उसके सामने ही आ गए। और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है क्लैश होगा कोर्ट में, जो कि एक्चुअली में कहना चाह रहा है कलेश होगा कोर्ट में। फिर इस वाले फ्रेम में जिसमें दोनों जॉली एक साथ बैठे होते हैं, अगर तुम इसके लेफ्ट में ध्यान दोगे तो हम इधर सौरभ शुक्ला के साथ उनकी बीवी का भी फोटो देख सकते हैं। एक सीन में पहला जॉली कहता है टेक्निकल मैटर ये जाहिल कत्था चूना लगा के पानी बेचना है। तो एक्चुअली में मैं तुम्हें बता दूं इसने किस चीज का रेफरेंस मारा है। तो अपना जो जॉली नंबर 2 है मतलब अक्षय कुमार, ये जॉली है कानपुर का, और कानपुर में सबसे ज्यादा फेमस है पान, जिस वजह से इधर पहला जॉली कह रहा था टेक्निकल मैटर ये जाहिल कत्था चूना लगा के पानी बेचना है, जिसमें सबसे ज्यादा हंसी आई मुझे अक्षय कुमार के रिप्लाई में। और मैं जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा साले छोटू। ट्रेलर में सरप्राइजिंगली हमें एक रेसिंग वाला सीन दिखाई जाता है जो कि थोड़ा सा स्टोरी से अलग होता है, लेकिन भाई काफी इंप्रेसिव होता है। फिर कोर्ट रूम वाले ही सीन में हम जॉली 1 और उसके साथ जो उसकी क्लाइंट है, दोनों के फेस पे चोट लगी हुई देख सकते हैं। मतलब इन दोनों पर एक साथ अटैक हुआ होगा। लेकिन इधर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस मूवी में मेन हीरो वाली साइड कौन है और विलन वाली साइड कौन है। ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो खैतान इस मूवी का विलन लग रहा है, जिसका क्लाइंट है अपने अक्षय कुमार वाला जॉली, मतलब जॉली नंबर 2, और जो जॉली नंबर 1 है उसकी क्लाइंट है वो वाली लेडी जो काफी बेचारी लग रही है। लेकिन यही कहीं मूवी का सस्पेंस ना हो, जो कि हमें पता लगे मूवी के एंड में कुछ सीन फ्लिप हो जाए। मतलब जो पॉजिटिव साइड दिखाई गई है मूवी के एंड में वो नेगेटिव हो जाए, और जो नेगेटिव साइड दिखाई गई है मूवी के एंड में वो पॉजिटिव हो जाए। फिर ट्रेलर में आता है मूवी का टाइटल, जिसमें जो 3 के ऊपर स्टाम्प है उस पर एक बकरी बनी हुई है, और हमें ट्रेलर के एंड में बकरी भी दिखी थी। मूवी रिलीज होने वाली है 19 सितंबर 2025 के अंदर। वैसे मैंने एक और चीज नोटिस करी, जब ट्रेलर में कोर्ट रूम के अंदर अक्षय कुमार की एंट्री नहीं होती उस टाइम पर सौरभ शुक्ला के आगे एक गुलाब रखा हुआ था। लेकिन अगर तुम ट्रेलर के एंड में देखोगे, जब दोनों जॉली कोर्ट रूम के अंदर होते हैं तो सौरभ शुक्ला के आगे 2 गुलाब रखे हुए हैं, जो कि हो सकता है दोनों जॉली एक एक गुलाब लेके आए होंगे सौरभ शुक्ला के लिए। एक ब्रेकडाउन वाली वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, स्क्रिप्ट से लेकर रिकॉर्डिंग तक, रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग तक। तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना, और कमेंट में बताना तुम किसकी साइड हो, अरशद वासनी वाले जॉली की साइड या फिर अक्षय कुमार की साइड। मैं तो अरशद वासनी वाली जॉली की साइड। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।